थीमेटिक और सेक्टरल फंड के साथ साथ स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के स्कीम में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में 3 और 5 वर्षों के कार्यकाल में ब्रॉड बेंचमार्क निफ्टी 50 टीआरआई से 2 गुना का रिटर्न दिया है और 10 वर्षों में यह रिटर्न 1.5 गुना से अधिक का है। यदि हम देखें पिछले 3 और 5 वर्षों का XIRR निफ्टी 50 टीआरआई का जो ब्रॉड बेंचमार्क इंडेक्स है, 3 वर्षों में इनका 20.75% है, जबकि 5 वर्षों में 20.5% है और 10 वर्षों में XIRR 15.83% है। और इस प्रकार से जो 9 फंड जिसका आज हम डिस्कस करेंगे, उन फंड में कम से कम 3 वर्षों का XIRR 41.5% है, जबकि 5 वर्षों का XIRR कम से कम 41% है और 10 वर्षों में ये XIRR कम से कम 24% है। और वो फंड हैं क्वांट के स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, इन्वेस्को का पीएसयू इक्विटी, बंधन का इंफ्रास्ट्रक्चर, डीएसपी का टाइगर, निप्पॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा, आईसीसी प्रू का इंफ्रा और एलआईसी म्यूचुअल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की हुई, सारे जो एनालिसिस हैं ऑन द बेसिस ऑफ XIRR यानी एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो रिटर्न आया है उसके बेसिस पे एनालिसिस की है। और यदि 3 साल के XIRR की बातें करें तो हम देखते हैं कि ब्रॉड बेंचमार्क जो है निफ्टी 50 टीआरआई, इनका 3 साल का XIRR 20.75 है और क्वांट और इसके अगेंस्ट जैसे मैंने बताया कि 3 साल और 5 साल में इन फंड्स का XIRR 2 गुना है, यानी 20.75। इन फंड्स में जो 9 फंड्स हैं इसमें कम से कम जो रिटर्न है वो 41.50 यानी 20.75 के दुगना होगा। उस हिसाब से हम देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप 43.67, निप्पॉन इंडिया का 41.94, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 46.29, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू का 54.87, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर का 52.54, डीएसपी इंडिया का 48.90, निप्पॉन इंडिया पावर का 49.38, आईसीआईसी इंफ्रा का 44.87 और एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर का 51.54। यदि इसको हम देखें कि इस 3 इयर्स के XIRR में सबसे अधिक और सबसे कम कौन है, तो सबसे अधिक इन्वेस्को का इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड है जिसका 54.87 है और 3 इयर्स के XIRR के बेसिस पे सबसे कम 41.94 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का है। जो सबसे कम है 41.94, ये 20.75 जो ब्रॉड बेंचमार्क निफ्टी 50 टीआरआई का 3 इयर्स का XIRR है 21.75, उससे 2 गुना से अधिक है। इसका 2 गुना होता है 41.50, जबकि इसका मिनिमम है इस 9 फंड में सबसे कम 41.94 का। यदि यही बातें करें हम 5 इयर्स XIRR की, तो ब्रॉड बेंचमार्क जो है निफ्टी 50 टीआरआई उनका 20.50 इनका XIRR है 5 इयर्स का। इसका मतलब इसका 2 गुना 41%। और इस लिहाज से देखते हैं इन 9 फंड्स का 5 इयर्स का XIRR, तो हम देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप 51.02, निप्पॉन का 43.23, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 41.7, इन्वेस्को इंडिया का 42.35, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर 44.93, डीएसपी का टाइगर फंड 42.42, निप्पॉन इंडिया का पावर 42.37, आईसीआईसी का इंफ्रा 42.25 और एलआईसी म्यूचुअल फंड का 41.83। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो सबसे कम रिटर्न होगा 41% से अधिक, वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का जिसका 41.71 सबसे कम रिटर्न है इन 9 फंड्स का। और सबसे अधिक क्वांट स्मॉल कैप फंड का 51.02% है XIRR 5 इयर्स का। और इस हिसाब से देखते हैं कि 3 इयर्स और 5 इयर्स में जो भी ये 9 फंड हैं उनका XIRR जो है कम से कम जो ब्रॉड बेंचमार्क निफ्टी 50 टीआरआई का रिटर्न है उससे 2 गुना है। अब बात करते हैं 10 इयर्स के XIRR के बेसिस पे और वो देखते हैं कि निफ्टी 50 टीआरआई का 10 इयर्स का XIRR जो है 15.83% है। इसका मतलब इसका जो रिटर्न 10 इयर्स का होना चाहिए, यदि 150% क्वालिफाई करना है तो 24% के आसपास, 24% से कम नहीं होना चाहिए। और इस हिसाब से हम देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप का 29.84, निप्पॉन इंडिया का 28.30, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 25.57, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू का 25.21, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर 25.18, डीएसपी टाइगर का 24.66, निप्पॉन इंडिया पावर का 24.44, निप्पॉन आईसीआईसी प्रू का इंफ्रा का 24.44 और एलआईसी म्यूचुअल फंड का 24.27। और इस लिहाज से हम देखते हैं कि सबसे कम जो इस 9 फंड्स का 10 इयर्स का XIRR है वो है 24.27,
जो कि 15.83 जो निफ्टी 50 टीआरआई का 10 ईयर्स का XIR है, इससे कम से कम 1.5 गुना है। और सबसे अधिक 10 ईयर्स के XIR में क्वांट स्मॉल कैप फंड का 29.84% है। अब यदि इस 9 फंड को हम सेगमेंट वाइज यदि शॉर्टलिस्ट करें तो हम देखते हैं कि इसमें 2 फंड स्मॉल कैप फंड का है, मींस क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये स्मॉल कैप का है, मोतीलाल ओसवाल ये मिड कैप सेगमेंट का है, और बाकी जो 6 फंड हैं वो थीमेटिक और सेक्टरल फंड का है। और सबसे अधिक थीमेटिक एंड सेक्टरल फंड में 3 इयर्स में 54.87 ये है इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड का, और 5 इयर्स में सबसे अधिक हालांकि स्मॉल कैप का है थीमेटिक फंड में इट इज 44.93 ये बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और 10 इयर्स में सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इट इज 25.21% ये इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड का है। अब ये 9 फंड ये तो हमने देख लिया, 9 के 9 फंड जो हैं ये क्वालिफाई करने जो हमारा अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि 3 इयर्स 5 इयर्स का XIR 2 गुना और 10 इयर्स का कम से कम 1.5 गुना से अधिक है। लेकिन इस 9 फंड में से यदि हम शॉर्टलिस्ट करना चाहें कि कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे होगा, तो हम देखते हैं कि 3 पैरामीटर्स में 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 इयर्स के पैरामीटर्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड ऐसा फंड है जिनका हाईएस्ट 5 इयर्स में और 10 इयर्स में भी हाईएस्ट है। इसका मतलब 3 में से 2 ये हाईएस्ट में है, तो निश्चित रूप से हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के लिहाज से ये 1 नंबर पे आएंगे। अब बात करते हैं हम 2 नंबर फॉर्म की। 2 नंबर हम देखते हैं कि इन्वेस्को का जो है 54.87 है जो 3 इयर्स में सबसे अधिक है, और इसका 5 इयर्स का 42.35% है। 42.53% मतलब 41.71% सबसे कम है, उससे करीब 0.75% इससे अधिक है, और 10 इयर्स में 25.21% है, और इसका मिनिमम जो है 24.27 है, यहाँ से भी करीब 1% का अधिक है। तो हम 2 नंबर पे हम रखना चाहेंगे इन्वेस्को इंडिया फंड को, और 3 नंबर में यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर 52.54% है, 44.93% ये 5 इयर्स का है, जबकि सबसे कम इसका 41.7% है, यहाँ से करीब 3% 3+ % से अधिक है। और यदि बातें करें 10 इयर्स की 25.18 और सबसे कम इनका 24.27 है, तो ये करीब 1% के आसपास अधिक है। तो 3 नंबर पे हम बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को रखना पसंद करेंगे। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये रैंकिंग जो है, ये तो सच है कि ये 9 फंड्स जो हैं ये 3 साल और 5 साल के SIP के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे यानी XIR के बेसिस पे 2 गुना का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क जो ब्रॉड बेंचमार्क है निफ्टी 50 के TRI के परफॉर्मेंस के से यदि कंपेयर करें तो, और 10 और 10 वर्षों में इनका परफॉर्मेंस 1.5 गुना रहा। लेकिन इन 10 फंड में से हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड को शॉर्टलिस्ट किया है, ये रैंकिंग आपके इंडिविजुअल परसेप्शन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो मैंने फर्स्ट बताया, जो सेकंड बताया, थर्ड बताया है, सबके नजर में वो फर्स्ट ही होंगे, सेकंड ही होंगे, थर्ड होंगे। लेकिन ये तय है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से ये 9 के 9 फंड 3 और 5 वर्षों में निफ्टी 50 का 2 गुना और 10 इयर्स में निफ्टी 50 के XIR का 1.5 गुना देते हैं। और यदि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के लिहाज से हम ये माने इस रैंक को इस फंड्स को यदि शॉर्टलिस्ट करें, जैसे मेरे विचार से क्वांट नंबर 1, इन्वेस्को नंबर 2 और बंधन का नंबर 3। हालांकि जैसे मैं कहता हूं बार बार कि आपका इंडिविजुअल परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहां भी आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा। थैंक यू।